Hello guys, welcome to Princy Education channel. I hope you are very well and doing your preparation also very good. So guys, यहाँ पर हम आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्पज से। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट भी आया था कि मैम हमें वो वीडियो प्रोवाइड कीजिए जिससे हमारी राइटिंग स्पीड इंप्रूव हो सके। हमने लर्निंग तो कर ली है, हमने सिलेबस तो कर लिया है, लेकिन हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है। कैसे हम अपनी राइटिंग को स्पीड इंप्रूव करें, राइटिंग स्पीड, एंड कैसे हम 3 आवर्स में अपने एग्जाम को कंप्लीट करें। सो गाइज, यहाँ पर हम आपके लिए कुछ टिप्स लेकर आए हैं। वो टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली 100% आप एग्जाम में 3 आवर्स से पहले अपना पेपर कंप्लीट कर लेंगे। सो ये टिप्स को आप ध्यान से देखिए, वीडियो को एंड तक देखिए। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है आपका? फिक्स योर हैंड राइटिंग टेक्निक। दैट मीन्स फिक्स योर handwriting technique, right? इसका मतलब क्या होता है? क्या इंप्रूव करना है आपको? हैंडराइटिंग टेक्निक का मतलब क्या होता है? हैंडराइटिंग आपकी जैसे कैपिटल राइटिंग होती है, आपको कैपिटल राइटिंग में लिखना है तो आप कैपिटल राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। आपको स्मॉल राइटिंग में लिखना है तो उसकी प्रैक्टिस करेंगे। कर्सिव राइटिंग लिखने वाले स्टूडेंट्स कर्सिव राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। इट मीन्स आपको अपनी जो राइटिंग है उसे फिक्स कर लेना है कि आप स्मॉल राइटिंग में लिखते हैं या फिर कर्सिव राइटिंग में लिखते हैं। क्लियर? दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। दिस इज मैंडेटरी एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप अपनी राइटिंग फिक्स नहीं करेंगे देन आप कंफ्यूज रहेंगे। सो आपको राइटिंग फिक्स कर लेनी है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? मेंटेन गुड पोस्चर, राइट? मेंटेन गुड पोस्चर। इट मीन्स आपको क्या करना है? प्रॉपरली अपनी सिटिंग लेनी है। आपकी जो सिटिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए, बिल्कुल सही से होनी चाहिए। मीन्स आपको अपनी बैक को चेयर के हेल्प से सपोर्ट करना होगा, एंड जब आप उस पर बैठेंगे तो आपकी जो आगे डेस्क होनी चाहिए, आपको अपनी नीज पे रख के नहीं रखना है नोटबुक को। नीज पर अगर आप नोटबुक रख के लिखेंगे तो आप नहीं लिख पाएंगे। सो आपके सामने प्रॉपर डेस्क होनी चाहिए जिसपे आपकी नोटबुक रखी होगी। उस पर आपके दोनों जो हाथ हैं वो इस तरीके से रखे होंगे। बहुत ज्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए जिससे आप लिख ना पाए, बिल्कुल आपके सपोर्ट में होनी चाहिए, आप इजीली कंफर्टेबल फील करें। यस, दिस इज राइट वे ऑफ राइटिंग। ठीक है? सो आपके इजीली हैंड आपके अच्छे से डेस्क पर रखे हुए हो। आपकी जो नीज है और जो वो क्या होने चाहिए? नीज बिल्कुल 90 डिग्री पर होने चाहिए। ठीक है? एंड जो आपकी लेग्स हैं, जो आपके फीट्स हैं, वो आपके फ्लोर से टच होने चाहिए, फ्लोर से ऊपर नहीं होने चाहिए। उन्हें कंफर्ट मिलना चाहिए, मींस वो रेस्ट मोड में हो, वो इजीली फ्लोर से टच हो रहे हो आपके पैर, राइट? सो अगर ऐसा होगा तो आपकी सिटिंग प्रॉपर होगी एंड आपको पेन नहीं होगा, आप इजीली राइटिंग कर सकते हैं क्योंकि आपका जो लिखने का पोस्चर है वो ठीक है, आपको कहीं से भी पेन नहीं हो रहा है, आप इजीली लिख पा रहे हैं। सो सबसे पहले अपने आप को कंफर्ट बैठना है, अपनी एक अच्छी पोजीशन ले लेनी है। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग चूज द राइट पेन। इट मींस आपको थर्ड पॉइंट बोला गया है चूज द राइट पेन। इट मीन्स आपको एक सही पेन चुनना है। मीन्स आपको कोई भी ऐसा पेन नहीं लेना है जिसकी आपकी जो ग्रिप हो वो आगे से बहुत मोटी हो। ठीक है? आपको मोटी ग्रिप वाला पेन नहीं लेना है, आपको पतली ग्रिप वाला पेन लेना है, एंड जो इजीली फटाफट लिखे इस टाइप का पेन लेना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा? आप या तो जेल पेन यूज करेंगे, ठीक है, या फिर आप पायलट पेन यूज करेंगे। आप देख लेंगे जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अगर आप बॉल पेन में भी कंफर्टेबल है तो आप वो वाला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें इजीली लिख सके। आगे से आपके जो पॉइंट हो वो बिल्कुल पतला हो आपका, ठीक है? आपका थिक नहीं होना चाहिए, थिन होना चाहिए। आगे की जो पॉइंट हो थिन होनी चाहिए जिससे कि आप जल्दी से लिख सके, राइट? बहुत स्मूथ पेन लेना है आपको, बहुत अच्छा पेन लेना है। जरूरी नहीं कि आप हाई क्वालिटी का लेके आए, बहुत महंगा पेन लेके आए। बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं एफर्ट्स कर सकते इस चीज को, बहुत महंगा नहीं खरीद सकते। सो हर तरीके के पेन आते हैं, 5 to 10 रुपीज में भी बहुत अच्छे पेन आ जाते हैं। सो आपको वो ही पेन लेना है, एंड मेन थिंग आपको वो पेन अभी से स्टार्ट कर देना है यूज करना। ये नहीं कि आप एग्जाम में जब पेपर देने जाएं तो आप नया पेन खरीदें। मीन्स आज तो आप किसी बॉल पेन को यूज करें एंड एग्जाम के लिए आप जेल पेन लेके आए। नो, ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। आप जो भी पेन यूज करेंगे वो आज से ही स्टार्ट करेंगे एंड एग्जाम में भी
भी उसी से ही करेंगे। क्लियर? एंड नाउ फोर्थ पॉइंट, अवॉइड द पेन who's gripping too hard. It means आपको ऐसा पेन यूज नहीं करना है जिसकी ग्रिप जो है, आगे की जो आपकी ग्रिप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो। मीन्स आपको लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ रहा हो। आपकी जो ग्रिप है बहुत ज़्यादा स्मूथ होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा थिन होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी ग्रिप अच्छी होती है पेन की तो आप बहुत अच्छे से लिखते हैं। आप देखते हैं ना, बहुत टाइम पहले बड़े बड़े लोग भी कहते हैं कि पायलट पेन यूज़ करो। क्यों? क्योंकि पायलट पेन की जो ग्रिप होती है बहुत पतली होती है, बहुत थिन होती है। सो अगर आप जेल पेन यूज़ करते हैं या बॉल पेन यूज़ करते हैं या पायलट पेन यूज़ करते हैं, जो भी पेन आप यूज़ करते हैं, ध्यान रखना उसकी ग्रिप बहुत पतली होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए, हार्ड नहीं होनी चाहिए। राइट? नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? फिफ्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग फोकस ऑन वर्ड साइज। इट मीन्स फोकस ऑन वर्ड साइज का मतलब आप जो भी वर्ड लिख रहे हैं उनके साइज पर ध्यान देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये आपकी 2 लाइन्स हैं एंड जब आप यहाँ पर वर्ड लिख रहे हैं तो आपका जो ये वर्ड है आप बहुत ज़्यादा बड़ा बना दें, मीन्स वो लाइन के ही बाहर आ जाए। ठीक है, सो आपको प्रॉपर वे में लिखना है। अगर आप इस टाइप से लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख रहे हैं, तो आपको प्रॉपर वर्ड सही से आपके लाइन में होना चाहिए। ठीक है, सो आपको वर्ड के साइज का ध्यान रखना है। क्लियर? एंड नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑन क्लीनलीनेस व्हाइल राइटिंग। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि आपको यहाँ पर सफाई का ध्यान रखना है जब आप राइटिंग कर रहे हैं। मीन्स इसका मतलब आपको साफ साफ लिखना है एंड अगर कहीं पर आपका वर्ड मिस्टेक हो जाए, मीन्स आपने अगर सपोज हमने यहाँ पर सक्सेस की स्पेलिंग गलत लिख दी, ठीक है, आप इसको नहीं सही कर पा रहे हैं या ये वर्ड आपको लिखना ही नहीं था, तो आप सिर्फ सिंगल एक लाइन से कट करेंगे एंड सही वर्ड लिख देंगे। क्लियर? आपको इसको क्या इस तरीके से कट पिट नहीं करना, आपको सिर्फ सिंगल लाइन से कट करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको बहुत अच्छे से कलर कर देंगे, कट कर देंगे एंड वो सोचेंगे मैंने ये सही किया। नो गाइज, आपको ये गलती नहीं करनी है, जिससे आपको सिर्फ एक सिंगल लाइन से कट कर देना है। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपका पेपर में अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है। सो अगर आपको अच्छा इंप्रेशन डालना है तो आप इस तरीके से करेंगे। क्लियर है? कोशिश करें कि आप कट पिट ज़्यादा ना करें एंड बाय चांस आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप सिर्फ ये तरीका अपनाएंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आपका ध्यान रखना, मेक द वर्ड्स एंड लेटर्स इन अ राइट वे। गाइज, आप जो भी वर्ड लिखेंगे, जो भी लेटर लिखेंगे वर्ड का, तो आपको वो बिल्कुल सही वे में लिखना है। मीन्स आपको इस तरीके से लिखना है कि आपकी राइटिंग समझ आए। आपको ये नहीं आप सक्सेस लिख रहे हैं तो आप इस तरीके से लिखते चले जाए, इसका मतलब तो आपको लेटर समझ ही नहीं आ रहा है, ये वर्ड क्या है ये समझ ही नहीं आ रहा है। आपको राइटिंग तो करनी है लेकिन किस तरीके से करनी है, आपका जो वर्ड लिख रहे हो उस वर्ड में जो भी लेटर यूज कर रहे हो वो बिल्कुल सही से लिखे होने चाहिए, उनकी जो बनावट है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला पॉइंट है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, यूज द फिंगर्स, मीन्स यूज द फिंगर्स फॉर अप एंड डाउन एंड फॉर मूवमेंट यूज, क्या यूज करना है आपको, हैंड एंड शोल्डर्स। क्लियर? इसका मतलब जब भी आप लिखें आपको इस रिस्ट का यूज नहीं करना है। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे
तो आपके रिस्ट में पेन हो जाएगा एंड आप जल्दी से नहीं लिख पाएंगे एंड ज़्यादा पेपर नहीं लिख सकते। सो गाइज, अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी से लिखें एंड बहुत अच्छे से लिखें, सो आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर रखनी है रिस्ट को एंड अपना वर्ड बनाते जाना है। आप देख रहे हो फिंगर्स का मूवमेंट हो रहा है एंड अगर आपको यहाँ पर फिर गैप देना है सक्सेस द स्टोरी, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने हैंड को मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हैंड का मूवमेंट होना चाहिए। क्लियर, रिस्ट का मूवमेंट नहीं, ये पूरा हैंड आपका ऐसे मूवमेंट होना चाहिए। इस बात का स्पेशली ध्यान होना चाहिए। आपकी जो रिस्ट है वो बिल्कुल कंफर्ट होनी चाहिए, रिस्ट में पेन नहीं होना चाहिए। आपके फिंगर्स लिखते टाइम आप ऐसे करते हो ना, सक्सेस, ये आपकी अप एंड डाउन, ये फिंगर्स का मूवमेंट होना चाहिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। सो ये आपको फॉलो करना ही करना है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बहुत सारी चीजों को इंप्रूव करेगा। लास्ट पॉइंट कहता है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इट मीन्स प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली। प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आपको डेली प्रैक्टिस करनी है राइटिंग की। आपको आज से ही, आप भूल जाइए आपने अभी तक के महीने में क्या किया है, आज से ही अपना टाइम टेबल बना लेना है आपको। मैंने टाइम टेबल का भी आपको वीडियो शेयर किया है कि आपको कैसे टाइम टेबल बनाना है। सो वो वीडियो जरूर देखिएगा। अपना एक टाइम टेबल सामने अपनी वॉल पर पेस्ट कर दीजिए कि मुझे इस टाइम से इस टाइम तक स्टडी करना है, इस टाइम से इस टाइम तक मुझे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं। सो गाइज, जो भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं आप उनको क्या कीजिए, डेली लिखिए। इससे क्या होगा, आपकी लर्निंग की जो स्पीड होगी वो भी इंप्रूव हो जाएगी, राइटिंग इंप्रूव के साथ साथ। इसका मतलब क्या होगा, एक तीर से दो निशाने, मुहावरा यूज हो जाता है। ध्यान रखना, कभी भी सिर्फ एक काज ही नहीं करना चाहिए, एक काज के साथ 2, 3, 4, 10 काज करने हैं आपको। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, राइटिंग के साथ अपनी कौन सी लर्निंग स्पीड वो भी इंप्रूव करनी है। सो जब हम यहाँ पर प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली, आज ही अपना टाइम टेबल बना डालिए कि कल से मुझे ये लर्निंग करना है एंड ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स मैंने टाइम टेबल में बताया है कि आपको इस टाइम में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं, उन क्वेश्चन आंसर्स को जो आपसे लर्न नहीं हो पा रहे उन्हें डिसाइड कर लीजिए। 4 क्वेश्चन आंसर्स ये, 4 क्वेश्चन आंसर इस सब्जेक्ट के, लिख डालिए उनको। अगर आपको एक दिन में लर्न नहीं होता, कल फिर से लिखिए, परसों फिर से लिखिए, देन आप देखना आफ्टर 2 से 3 डेज आपको वो क्वेश्चन लर्न हो जाएगा। इसका मतलब आपकी लर्निंग स्पीड भी बढ़ गई एंड राइटिंग स्पीड भी बढ़ेगी। सो आपको ये सभी पॉइंट्स फॉलो करने हैं जो जो मैंने आपको बताया है। राइटिंग की टेक्निक फिक्स कर लेनी है, सही से सिटिंग लेनी है, राइट पेन का यूज करना है। पेन भी मैंने आपको बताया, आज ही वो पेन खरीद डालिए जो आपको एग्जाम में यूज करने हैं। आप बार बार अपने पेन को चेंज नहीं करेंगे कि आज दूसरा अपने पेन यूज कर रहे हैं एंड एग्जाम में दूसरा पेन यूज किया। सेम पेन यूज करना है क्योंकि वो आपकी राइटिंग स्पीड को इंप्रूव करेगा, वो आपके हैंड में सेट हो जाएगा। ध्यान रखना, आपका जो पेन होगा वो आपके इन दोनों थंब एंड फिंगर्स के बीच में होना चाहिए जिससे आप इजीली लिख सके, यहाँ पर आपकी रेस्ट मिले उसको। ठीक है, इस टाइप से पकड़ते हैं हम अपना पेन, यहाँ पे रेस्टिंग जोन में होता है एंड ऐसे हम लिखते हैं। सो प्रॉपर वे में आपको पेन पकड़ना भी आना चाहिए एंड देन आपको जिसकी ग्रिप मोटी हो वो पेन यूज नहीं करना है, पतली ग्रिप वाला ही पेन यूज करना है। वर्ड साइज जो भी आप बनाएं वो सही होने चाहिए। आपके जो राइटिंग कर रहे हो उस टाइम कोई कटपिट नहीं करनी है इस टाइप से। क्लियर, आपके जो वर्ड्स है, लेटर्स है, वो बिल्कुल सही लिखे होने चाहिए, क्लियर नजर आने चाहिए आपको। एंड फिंगर्स को ही अप डाउन करना है, रिस्ट का मूवमेंट नहीं करना है। एंड लास्ट, प्रैक्टिस 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 डेली करनी है। आपको अब से लेकर जब तक आपके एग्जाम होंगे तब तक डेली प्रैक्टिस कर डालिए। हर क्वेश्चन आप लिख डालिए अपने नोट डाउन पर एंड देखना आप 100% आपका जो ये मंथ्स है, ये टिप्स हैं, ये आपके एग्जाम में काम आएंगे। सो गाइज,
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा कि हमें ये टिप्स फॉलो करने हैं। अगर आप कोई पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, जिससे किसी ना किसी एक बच्चे का तो इम्प्रूवमेंट होना ही होना है। तो हो सकता है उनके बच्चे हो, उनके वो वीडियो काम आ जाए, उनके एग्जाम में काम आ जाए। सो ये वीडियो आपको अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी को शेयर करनी है। सो मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको लर्निंग के स्पीड के मेथड्स भी बताए हैं, वो वाली वीडियो भी आप देख लीजिएगा। इससे आपके लर्निंग स्पीड कैसे आपको डेली लर्न करना है, वो वाली वीडियो भी आप देख लीजिएगा। वो भी आपके पॉइंट्स बहुत ज़्यादा गाइस इंपॉर्टेंट है कि कैसे आपको लर्न करना है। एंड आपको इतना स्मार्ट वर्क करना है कि सक्सेस तो आपके पीछे पीछे दौड़ी दौड़ी चली आए। आपने जो माइंड में एम डिसाइड किया है, मुझे 90% अबव लानी है, मुझे 95% अबव लाने हैं, मुझे 99 लाना है या 100% लाने हैं, आप ऑब्वियसली वो 100% वो अचीव कर लेंगे। सिर्फ जो आपको टाइम टेबल, प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करना है, ये जो प्रॉपर राइटिंग स्पीड के टिप्स है वो फॉलो करने हैं, मैंने आपको जो लर्निंग स्पीड के रूल्स बताए हैं, टिप्स बताए हैं, वो फॉलो करने हैं, देन आप ऑब्वियसली इस स्मार्ट वर्क के साथ 100% अपने मार्क्स अचीव करेंगे जो आपने अपने एम में डिसाइड किए हैं। गाइज ये सभी वो पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। सो मेरी विशेष आपके साथ है, अच्छे से पेपर दीजिए, मेरी सभी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।